सो हाई गाइज, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। BTC इज स्टिल नॉट एबल टू क्रॉस नाइदर $24,000, नाइदर $25,000, and Ethereum is also now started to struggle to even touch again $2,000. But because of the merge news, we might even have an opportunity जहाँ पे हमारे को ईथर को शॉर्ट करने का मौका मिले। मैंने बहुत लोगों से बात करी, काफ़ी लोग ईथर को शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हैं कि नियर द मर्ज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि ईथर नीचे गिर सकता है और देयर कैन बी अ रियल गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो ईथर अभी ऑलरेडी 130% ऊपर जा चुका है। कब तक उसकी न्यूज़ का इम्पैक्ट रहेगा, दैट नो वन नोज। किस लेवल तक वो उसको लेके जा पाएगा, नो वन नोज। सो देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी जिसको मैं अपना रहा हूँ फिलहाल फॉर फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने अकाउंट के अंदर, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग यू गाइस अबाउट दैट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ताकि आप लोगों को अगर लगे तो आप उसका फ़ायदा उठा ले। बट आई विल से आई एम नॉट गिविंग यू एट ऑल एनी एडवाइस ऑन दिस, रीज़न बीइंग क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लोग जो सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं अपने, उसी को ब्रेक कर देते हैं एंड देन एट द एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस। तो मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू कि आप भी इस ट्रेड को ओपन करो, आप भी इस ट्रेड को लीजिए। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं क्या अपने लिए कर रहा हूँ। सो मैं आई विल सजेस्ट यू दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आप इस ट्रेड को लेते हो तो फिर आप ये समझ के लीजिएगा कि आपको बहुत बड़ा क्रिप्टो में रिस्क भी हो सकता है। प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन रिस्क होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो कि मैं इसमें देख रहा हूँ इस ट्रेड के अंदर, जो कि मैं आपको शेयर करूँगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके कि मैं कैसे ईथर का शॉर्ट फिलहाल लेने वाला हूँ, सो दैट माई रिस्क रेशियो गोज़ वेरी लो एंड द रिवॉर्ड रेशियो बिकम्स रियली रियली हाई। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और चाहूँगा इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक करें, बिकॉज आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और जब लाइक करना भूल जाते हो तो मज़ा नहीं आता। तो लाइक करना भूलो मत, लाइक करने में लगेगा 1 सेकंड। साथ ही साथ क्या आपका ओपिनियन है इस स्ट्रैटेजी के बारे में वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इनफैक्ट नोट पैड के ऊपर, जहाँ पे मैंने पूरी स्ट्रैटेजी को नोट करके रखा है और आप लोगों को बताने के लिए समझाऊंगा मैं। और अगेन आई विल से आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। क्रिप्टो में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जो भी आप पैसा लगा रहे हो, इट कैन रिजल्ट यू टू लॉस एवरीथिंग इन लाइफ। सो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हो, स्टिल आई विल से मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, डोंट डिपेंड ऑन मी। मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उसको फॉलो करना है कि नहीं करना, एट योर ओन रिस्क। मेक श्योर स्ट्रैटेजी देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्ट्रैटेजी, एंड इट कैन वर्क और नॉट, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं ज़रा नोट पैड के ऊपर और जानते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। सो गाइज, रूल नंबर 1 जो कि मैंने अक्सर देखा है जिसको लोग फॉलो नहीं करते, वो है कि रूल बनाते हैं अपने लिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक ट्रेड में एंटर करते हैं और एट द एंड जैसे ही वो ट्रेड लॉस पे जाता है, वी स्टार्ट टू क्लोज ओवर ट्रेड, ये देख के कि यार ये तो ट्रेड लॉस पे जा रहा है, मैं दोबारा री एंट्री ले लूँगा, इस ट्रेड को क्लोज कर देते हैं और एट द एंड अपनी स्ट्रैटेजी को ही वो खुद ही फेल कर देते हैं। और एट द एंड देखा जाता है कि वो जो स्ट्रैटेजी को उन्होंने क्लोज किया वो स्ट्रैटेजी एक्जैक्टली वैसे ही फॉलो हुई, लेकिन बिकॉज उनको लॉस दिखाई दिया उन्होंने उसको क्लोज कर दिया और एट द एंड अगेन वो ट्रेड जो था वो उनके पॉजिटिव फेवर में आ गया, लेकिन उनका ट्रेड क्लोज हो गया तो उनको लॉस हो चुका है। सेकेंड नंबर थिंग फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जितना हमारा पैसा है हम सारा का सारा लगा देते हैं। हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं देखते कि हमारे को इसमें लॉस भी हो सकता है और अपनी जो कैपेसिटी है हम उससे ज़्यादा पैसा फ्यूचर्स ट्रेड में इन्वेस्ट कर देते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आपको फ्यूचर्स ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मेरे पास हिम्मत है $10,000 अगर मेरे को लॉस हो जाएगा तो मैं शायद उसको बियर कर लूँगा, आई विल से इट्स ओके, अगले ट्रेड में हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगर मेरी इतनी कैपेसिटी है तो अगर मैं वहीं पे $1,000 लगाऊंगा और मैं $1,000 लूज़ करूँगा तो मेरे पास कैपेसिटी भी 10 टाइम हो चुकी होगी और उस ट्रेड के ऊपर जो भी मैंने स्ट्रेटजी लगाई होगी मैं उसको फुल टाइम उसको अप्लाई कर पाऊंगा। रीज़न बीइंग आई नो उसका रिस्क एपेटाइट कितना है और मेरा जो रिस्क एपेटाइट है मैंने उससे 10 गुना कम अमाउंट उस ट्रेड में लगाया है। थर्ड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्यूचर्स ट्रेड इज इक्वल टू वेरी हाई रिस्क, लेकिन उसका रिस्क हम कम कर सकते हैं लेवरेज को कम लेके, लेकिन स्टिल वी कैन गो इनटू लॉसेस रैदर देन जस्ट मेकिंग प्रॉफिट। सो पीपल, लोगों का यहाँ पे सोचना है फ्यूचर्स ट्रेड में एक ट्रेड भी गलत गया यानी कि बेकार ट्रेड हो गया, 10 में से अगर 4 ट्रेड गलत गए तो बेकार ट्रेड हो गया। तो आई विल से यू नो, अगर आप 10 में से 4 ट्रेड भी जीत रहे हो आपके फिर भी विनिंग चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट कैन बी मोर, यानी कि 6 ट्रेड लॉस में गए 4 अच्छे गए तब भी आप एक अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर बना सकते हो।
थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी जो कि आपको बताना चाहता था। रीज़न उसका यही है कि आप लोग फ्यूचर्स ट्रेड को थोड़ा सा अगर सीरियसली समझो तो फ्यूचर्स ट्रेड में पैसा बहुत है जब बियर मार्केट होती है स्पेसिफिकली तब, क्योंकि बियर मार्केट के अंदर इजीली पैसा प्रॉफिट बन जाता है। आप सोचिए कि $5,000 के करीब ईथर गया था, 5,000 के आसपास, या BTC $69,000 के आसपास गया था। हमने सब ने एग्जिट किया $59,000 पे BTC को। अगर हमने उस रेंज के आसपास BTC को शॉर्ट किया होता सिर्फ 2x 3x लेवरेज के ऊपर, हाउ मच मनी वी कुड हैव मेड ओवर देयर। मैं 69 की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 59,000 जहाँ पे हमने एग्जिट किया था। कितना पैसा बन सकता था, अनबिलीवेबल अमाउंट, अगर हमने सिर्फ 3x 4x लेवरेज ली होती। अब चलते हैं जरा नोट पैड के ऊपर और जानते हैं क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगेन आई विल से आई एम नॉट टेम्पटिंग यू टू गेट इनटू दिस स्ट्रेटजी। मैं सिर्फ अपने लिए बता रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी वही चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को वो हेल्प करे तो आप अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक कर सकते हो, बट एट द एंड ऑफ कोर्स रिस्क एंड प्रॉफिट दोनों आपका है। इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो मैंने आपको टिप्स दी है उसको ज़रूर पहले यूज़ करिएगा। देखते हैं ईथर का शॉर्ट हम कैसे बेस्ट तरीके से बना सकते हैं जहाँ पे जो लॉसेस है उसके चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। सी गाइस, मैंने यहाँ पे ईथर का शॉर्ट करने के प्लान जो किया उसके अंदर बेसिकली ईथर $2,000 $20 तक गया है, हम सब लोगों को पता है। अब यहाँ पे मैंने ईथर को अगर जो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उसको मैंने 4 अमाउंट के अंदर डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास $10,000 है और मैंने कहा कि मैं $1,000 का अगर ट्रेड लूँगा तो मेरे को इस स्ट्रैटेजी में कोई फेल नहीं कर पाएगा, बिकॉज मेरे को पता है मैं अगर हारूंगा तो सिर्फ $1,000 हारूंगा, तो तब भी मेरे पास $9,000 स्पेयर होंगे। तो मैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर सिर्फ 10% जो अमाउंट लगाना चाहता हूँ उसको यूज़ कर रहा हूँ। नाउ मैं 10% को भी डिवाइड कर रहा हूँ 4 पार्ट्स के अंदर। अब मैंने इस स्ट्रैटेजी को जो अप्लाई किया है टोटल यूज़ किया है $800 ओनली। आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो $80, आप करना चाहो तो इसी को कर सकते हो $40, इसी को करना चाहो तो आप कर सकते हो 100K एज वेल। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर एपेटाइट एंड रिस्क एपेटाइट, कैसे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि अगर ईथर यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है और यहाँ से हो सकता है यहीं से वो नीचे जाना शुरू कर दे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी को मिस ना करूँ। तो मैंने क्या किया, शॉर्ट कर रहा हूँ मैं $1,900 पे विद ओनली $100, जहाँ पे मेरा लिक्विडेशन जो है वो 2375 पे आएगा और मैंने लेवरेज जो ली है वो ओनली 4x ली है, तो मेरा 2375 के ऊपर लिक्विडेशन हो सकता है। अब उसके बाद जैसे ही अगर ईथर अगेंस्ट मेरे चला गया पोजीशन के और अगर चला गया $2,100, तो मैं अगेन उसी पोजीशन को $100 से दोबारा शॉर्ट कर दूंगा। अब मेरा इस ट्रेड का जो सेकंड ट्रेड है उसका लिक्विडेशन है $2,625, $2,625, बट अब मेरा इन दोनों ट्रेड का ओवरऑल लिक्विडेशन जो है वो आ गया है $2,500 पे। यानी कि मैंने जो ट्रेड $1,900 पे ओपन किया था वो $100 का था, अब वो हो गया है $200 का, जहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस भी ऊपर चला गया है ऑटोमेटिकली, और $2,500 मेरा लिक्विडेशन हो गया है जो कि पहले 2375 था। अब अगर और पोजीशन उल्टी जाती है और मर्ज के आसपास ईथर चला जाता है $2350 के आसपास, तो मैं $2350 के आसपास दोबारा से उसको शॉर्ट करूंगा। नाउ आई विल डू इट विद द डबल अमाउंट ऑफ द फर्स्ट 2 ट्रेड्स, यानी कि $100 अब मैं करूंगा $200। आप इस बात को समझ लीजिए, अगर हम एक ट्रेड लेते हैं तो शायद मैं ये $1,000 का स्ट्रेट अवे ट्रेड $1,900 पे शॉर्ट ले लूँ, लेकिन अगर ईथर उधर से ऊपर चला जाता है, अगर ईथर ऊपर चला जाता है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे 2375 पे लिक्विडेट हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपना चाहता हूँ लिक्विडेशन लेवल को हाई लेके जाना, रिस्क को कम लेके जाना और अपने उसी अमाउंट को रोटेट करना जिसको मैंने फर्स्ट ट्रेड में करना था, मैंने उसी को 4 ट्रेड में डिवाइड कर दिया है। तो जहाँ पे मेरे को $1,000 लगाने थे मैं $800 लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं थर्ड शॉर्ट कर रहा हूँ 2350 के आसपास और विद $200 जो कि पहले 2 ट्रेड थे उनका डबल अमाउंट से मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अब इसका ट्रेड जो थर्ड ट्रेड है वो लिक्विडेट होगा 2937 पे। ओवरऑल लिक्विडेशन मेरी हो जाएगी 2720 की, इन दोनों ट्रेड के एवरेज मिला के 2720 के ऊपर अब मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। अगर अब ईथर और भी ज़्यादा अगेंस्ट गया मर्ज तक, तो मेरे को शॉर्ट करना है 2650 के ऊपर मैं करूंगा, और अब मैं करूंगा ये तीनों ट्रेड का टोटल अमाउंट $400, उससे मैं इसको शॉर्ट करूंगा और लिक्विडेशन जो है मेरी इस ट्रेड की वो होगी $3,300 और ओवरऑल लिक्विडेशन सारे ट्रेड की एवरेज मिला के हो जाएगी $3,016, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको $3,100 के आसपास तक ले जाऊं, सो दैट रिस्क रेशियो बहुत कम हो जाए अगर ऐसा सिनेरियो सामने आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे मेरे जो टारगेट्स है वो टारगेट 1 जो है वो ईथर के लिए है $1,560, टारगेट 2 जो है वो है $1,350, टारगेट 3 जो है वो है $1,080। अगर ईथर ओनली $2,000 तक ही रैली करता है अभी फिलहाल, तो मेरा सिर्फ फर्स्ट ट्रेड ही एक्टिव होगा। फर्स्ट ट्रेड यानी कि जिसके अंदर की मैंने
लगाए हैं $100, सिर्फ वही एक्टिवेट होगा। तो अगर मेरा टारगेट 1 अचीव हो जाता है $2000 के, दोबारा से फॉल हो जाता है ईथर और चला जाता है $1560, $1560, तो मेरे को 70% प्रॉफिट होगा मेरे ट्रेड में, यानी कि $100 लगाया था तो $70 मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। टारगेट 2 के अंदर 120% हो जाएगा और टारगेट 3 के अंदर अगर अचीव हो जाता है, यानी कि 1080 अगर ईथर आ जाता है, 170% मैं अचीव कर जाऊंगा, यानी कि $170 $100 लगा के मैं कमा चुका हूँ फ्यूचर्स ट्रेड में 4x ओनली लेवरेज लेके। लेकिन यहीं अगर ईथर की रैली अप करती है मर्ज की वजह से, और ज़्यादा हाइप अप होती है अभी मार्केट, और ईथर चला जाता है $2700 तक, देन ऑल 4 ट्रेड्स मेरे जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो मैं जहाँ पे $1900 पे ट्रेड ले रहा था, मैं $2700 $2700 पे लास्ट एंट्री ले रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैंने पैसे को डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने की वजह से क्या हो गया, मेरे पास जो रिस्क रेशियो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि मेरा लिक्विडेशन बहुत सुपर हाई हो चुका है। $1900 पे ले रहा था ट्रेड, लेकिन नहीं, मैं उसको $2700 तक ले गया ताकि मेरा लिक्विडेशन जो है $3100 तक आ जाए। तो अगर $2700 जाने के बाद मर्ज की न्यूज़ के आसपास दोबारा से ईथर अगर फॉल होता है और हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होता है $1560, तो हम बना जाएंगे 311% प्रॉफिट, सेकंड टारगेट पे बनाएंगे 370% प्रॉफिट, थर्ड टारगेट पे बनाएंगे 442% प्रॉफिट, जो कि होगा $3500 हमने लगा दिए होंगे इस वक्त $800। अब आपका पोर्टफोलियो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अगर आप करना चाहो, जो कि मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा और आपको कहूंगा बिल्कुल भी मत करो मेरी तरह स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेडिंग। मैं सिर्फ वो एडवाइस कर रहा हूं जो मैं अपने लिए कर रहा हूं। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे नो फाइनेंशियल एडवाइस भी लिखी है। डोंट ट्रेड लाइक मी, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई माइट डू एंड इट कैन रिजल्ट यू टू लूज ऑल योर मनी, सो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च एज वेल बिफोर ट्रेडिंग। ये वार्निंग सिर्फ इसीलिए है बिकॉज फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर लोग अंधाधुन पैसा लगा देते हैं और बहुत हाई लेवरेज लेते हैं, एंड आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन विद अवर कम्युनिटी। तो यहाँ पे जहाँ पे आप $1900 पे एक ट्रेड लेके अपना रिस्क को बड़ा कर रहे थे और 2375 पे लिक्विडेट हो रहे थे, मैंने उसी पार्ट को डिवाइड कर दिया और जहाँ पे मेरे पास है $10,000, मैं इसके ऊपर शायद डरूंगा नहीं अगर मैं इतने पैसे को लूज भी कर दूं, लेकिन मैं उसका भी 10% ले रहा हूं, सो दैट मेरा जो फियर है माइंड के अंदर वो बिल्कुल कम हो जाए, और अगर मेरी स्ट्रैटेजी इस लेवल्स पे पहुंच जाए तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। बिकॉज ओनली $1000 का मैं रिस्क ले रहा हूं, जहां पे मैं $10,000 भी अफोर्ड कर सकता हूं, मैं उसका भी 10% ले रहा हूं, तो मेरे को रिस्क बहुत कम लगेगा और मेरी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है मैं उसको कंप्लीट करूंगा। तो एट द एंड आई माइट इवन गेट लिक्विडेटेड, बट इतने छोटे अमाउंट के हो, मैंने इतने सारे डिवाइड कर दिया अमाउंट्स के अंदर, तो दैट इज़ वेयर वी कैन मेक अ रियल गुड प्रॉफिट ऑन ईथर शॉर्ट, अगर ऐसा होता है। बिकॉज अभी फिलहाल जो मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ ईथर मर्ज की न्यूज़ की वजह से काफ़ी हद तक बड़ी है, बट आई रियली डाउट कि मार्केट के अंदर अभी वॉल्यूम फिलहाल नहीं है। वी नीड वेरी वेरी गुड न्यूज़ ओनली, तभी मार्केट अच्छा और ऊपर जा पाएगी, और शायद वितालिक की न्यूज़ भी कोई आ जाए आने वाले टाइम के अंदर, जिसकी वजह से दोबारा से ईथर अपना $1900 $2000 लेवल $21,100 के लेवल्स पे दोबारा पहुंच जाए। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड रियली होप कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देगी, बिकॉज राइट नाउ वी हैव अचीव्ड 130% प्रॉफिट ऑन ईथर ऑलरेडी, एंड इफ इट रिट्रेस बैक हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये प्रॉफिट कमाने की। तो ये प्रॉफिट मिस ना करने के लिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को फिलहाल मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। यू यूज़ इट और नॉट, और यू ट्वीक इट इन योर वे, दैट इज़ ऑल अप टू you guys. I will again say it is not a financial advice, just advice so that you guys can expertise in strategies जहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाए, लिक्विडेशन दूर चला जाए और आपके प्रॉफिट चांसेस बढ़ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।